आज इतने खामोश क्यों हो? तो मुल्तजिम कहने लगा, मैं खामोश नहीं हूँ, बस हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। बहरहाल मुल्तजिम और रोशनी की मोहब्बत का आगाज़ तो हो चुका था, लेकिन इसका इख्तिताम क्या होना था और आगे क्या होना था ये तो इन दोनों को भी पता नहीं था। मुल्तजिम और रोशनी अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने लगे, लेकिन इनकी मोहब्बत कुछ लोगों को रास न आई और सबसे पहला नंबर उसमें था मुल्तजिम की चाची का। हुआ कुछ यूँ कि मुल्तजिम और रोशनी अब रोज़ रातों को मिलने लगे और जिस दिन मुल्तजिम नहीं आ पाता उस दिन रोशनी उसके घर चली जाती। मुल्तजिम के साथ भी बहुत सारी परेशानियां थी। कभी घर वाले जागते रहते तो भी वो घर से नहीं निकल पाता था, तो उस दिन वो परीजाद रोशनी उसके घर आ जाती। एक दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुल्तजिम काम की मशक्क़त की वजह से दुकान से, उसके चाचा की दुकान से लेट आया। उसी वजह से रात को वो जाने में लेट हो गया, जिस वजह से उसने सोचा कि रोशनी खुद ही यहाँ पर आ जाएगी, मेरे जाने की आज क्या ज़रूरत है। और शायद मुल्तजिम की ये बहुत बड़ी भूल थी। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मुल्तजिम वहाँ नहीं गया, रोशनी उसके घर आ गई और बहुत दिन से मुल्तजिम की चाची मुल्तजिम पर नज़र रखे हुए थी और वो बार बार इसके अजीबोगरीब स्वभाव को लेकर परेशान भी थी। हालांकि उसे इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और वो तो चाहती थी कि मुल्तजिम को घर से बेदखल कर दे, लेकिन उसके चाचा के आगे वो मजबूर थी। बहरहाल मुल्तजिम पर वो नज़र रखे हुए थी और हुआ यूँ, जैसे ही उस दिन रोशनी आई तो मुल्तजिम के कमरे का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन अंदर से उसने दोनों की बातें करते हुए आवाज़ सुन ली और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब उसे क्या पता था कि मुल्तजिम के साथ कोई परीजात है। जैसे ही मुल्तजिम ने दरवाज़ा खोला तो उसकी चाची धड़ाके से उसको धक्का देते हुए अंदर घुस आई और कहने लगी, कौन सी बला अंदर मौजूद है जो तू दरवाज़ा नहीं खोल रहा था? और आखिर तू किस औरत से बात कर रहा था, किस लड़की से बात कर रहा था? तेरी इतनी मजाल कि तू हमारे घर में हमारी इजाज़त के बगैर किसी लड़की को लेकर आए। आखिर तू है ही ना आवारा। मुझे तो तुझ पर शुरू से शक था, लेकिन तेरे चाचा है ना, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब जल्दी से बता कहाँ है और कौन है वो? मुल्तजिम तो घबराहट में कुछ बोल नहीं पाया और वो कहने लगा, चाची कौन, कहाँ और आपने किसको सुना? चाची कहने लगी, ज़्यादा मुझे उल्लू मत समझ, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर। साफ साफ लफ्ज़ों में मैंने किसी लड़की की आवाज़ यहाँ पर सुनी है और वो भी तेरे से बात करते हुए, इसलिए तू बेहतर यही होगा कि सच सच बता दे, वरना तेरे चाचा को बुलाकर अभी तेरे कमरे की तलाशी शुरू करवाती हूँ। मुल्तजिम ने कहा, आप चाहे चाचा को बुलाएं या फिर किसी और को, क्योंकि मुल्तजिम को पता था रोशनी इनको दिखने वाली नहीं थी, क्योंकि रोशनी के पास रूहानी ताकत थी और वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि रोशनी उस जगह पर नहीं दिखी थी मुल्तजिम को जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। इसलिए मुल्तजिम ने पूरा एतमाद से रोशनी के बारे में बगैर सोचे ही कह दिया कि आप चाचा को बुला लीजिए। उसकी चाची को लगा शायद इसने खिड़की से उस लड़की को भगा दिया है। उसकी चाची जल्दी से खिड़की के पास गई, वहाँ देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, ठीक है बेटा, आज तो तू बच गया, लेकिन अब ध्यान रखना, जिस दिन भी मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, तुझे इस घर से बेदखल करवा कर ही रहूंगी, फिर चाहे तेरे चाचा से मुझे लड़ाई ही क्यों ना करना पड़े। समझ गया ना आवारा? और अपनी ये आवारागिर्दी छोड़ दे, सीधी तरह से जिंदगी गुजार। पहले ही तो तू यतीम है, तेरे माँ बाप तो है नहीं और हम तुझे पाल रहे हैं, तो इसका गलत मतलब मत निकाल। मुल्तजिम ने कहा, चाची आप अपने अल्फाज को संभालें, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ और मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों के पास रहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वरना मैं आपके पास हरगिज न रहता। मुल्तजिम को भी गुस्सा आ गया था। उसकी चाची मुल्तजिम के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती हैं और उसके बाद कमरे को दरवाज़ा बंद करके बाहर से चले जाती हैं। मुल्तजिम को उस चांटे का इतना बुरा नहीं लगा था जितना उनकी बात का लगा था, लेकिन उस चांटे ने मुल्तजिम के वजूद को हिला दिया था। मुल्तजिम बेड पर ढारस खाकर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक उसे किसी का स्पर्श महसूस हुआ, किसी वजूद का एहसास महसूस हुआ और उसने देखा तो रोशनी उसके पास ही बैठी हुई थी। रोशनी की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। वो कहने लगी, तुम्हारी चाची तो तुमसे जानवरों से भी बदतर सलूक करती हैं, आखिर वो अपने आप को समझती क्या है? मुल्तजिम कहने लगा, खैर छोड़ो, मेरा इस दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है रोशनी, इसीलिए मैं उन लोगों को इतना बर्दाश्त करता हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से छोड़कर कहीं दूर चला जाता, कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी बसर कर लेता। लेकिन इस दुनिया में मेरा इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इनके पास इतनी ज़िल्लत के बाद भी रहता हूँ। रोशनी कहने लगी, मुल्तजिम तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, वरना कौन इतने जाहिल और इतने जालिम लोगों को बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद उस परीजाद रोशनी ने मुल्तजिम के गाल पर उसी जगह पर हाथ फेरा जहाँ पर उसकी चाची ने उसे थप्पड़ मारा था और अचानक मुल्तजिम के चेहरे से वो निशान जो उसकी चाची के थप्पड़ से लग गया था वो गायब हो गया। मुल्तजिम को आराम महसूस हुआ, उसे अब वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था और मुल्तजिम के दिल पर उसने हाथ रखकर पता नहीं क्या जादू किया कि मुल्तजिम को अचानक खुशी ही खुशी महसूस होने लगी।
मुल्तजिम ने उसे गले लगा लिया और इस तरह वो रात भी गुजर गई हमेशा की तरह। अब मुल्तजिम रोज परीजाद से अपने कमरे में ही मिलने लगा। परीजाद रोशनी उसे हर बार कहती कि तुम वहीं पर जंगल में आ जाया करो, यहाँ पर मेरी वजह से तुम्हें कहीं तकलीफ ना हो जाए, लेकिन मुल्तजिम मानता ही नहीं था। अब उसकी चाची को और ज़्यादा शक मुल्तजिम पर हो चुका था। मुल्तजिम के पीछे पूरी तरह से पड़ी हुई थी, उसके हर एक कदम पर उनकी नज़र थी। मुल्तजिम ने कहा, रोशनी मैं निकल तो आऊँ, लेकिन मेरी चाची मुझ पर जासूसों की तरह नज़र रखे हुए है। वो मुझे कहीं जाने आने नहीं देती, चाचा के साथ ही दुकान भेजती हैं और उनके साथ ही वापस बुलवा लेती हैं। उस दिन हमारा जो पकड़ाना था वो मुझे बहुत भारी पड़ गया है। अब मैं रात को घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरी चाची ने चाचा के भी कान भर दिए हैं और उन्होंने यही कहा है कि जवान लड़का है, अगर बहक गया तो हमारा नाम खराब कर देगा। इस वजह से चाचा भी बहुत परेशान है। बहरहाल रोशनी ने उसकी बात मान ली और रोशनी रोज आने लगी, लेकिन चाची अभी भी मुल्तजिम पर बहुत ही खतरनाक नज़र जमाए हुए थी। एक दिन फिर वही घटना हुआ यूं कि मुल्तजिम और रोशनी मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। रोशनी आज मुल्तजिम के लिए आज उसकी पसंदीदा मिठाई लेकर आई थी, जो मुल्तजिम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुल्तजिम और रोशनी एक साथ बैठकर एक दूसरे को मिठाई खिला ही रहे थे कि चाची को पता नहीं कहाँ से फिर से उनकी भनक लग गई और उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। रोशनी तो वहाँ से गायब हो गई, लेकिन मुल्तजिम हड़बड़ाहट में उस मिठाई को छुपाना भूल गया। जैसे ही चाची अंदर घुसी, उन्हें उसके बेड पर रखी हुई वो मिठाई का डब्बा दिखाई दिया जो रोशनी उसके लिए लेकर आई थी। बस उसकी चाची को मिल गया बहाना और उसने शुरू कर दिया मुल्तजिम को ताने मारना। उसने कहा, आवारा, अब तेरे लिए ये तोहफे तहाइफ भी आना शुरू हो गए। तू तेरे माँ बाप पर ही गया है, शायद तेरे माँ बाप ने भी कहीं ना कहीं ऐसे गुलछर्रे उड़ाए होंगे, तभी जाकर तुझ जैसी औलाद पैदा हुई है। इतना कहना था कि मुल्तजिम को जुनून सवार हो गया। मुल्तजिम ने उसकी चाची को गलती से धक्का दे दिया और अनाप शनाप कह दिया। बस इतना मुल्तजिम का करना था कि चाची ने कमरे में पड़ा हुआ वो डंडा उठाया और मुल्तजिम को इस कदर का मारा उसके जिस्म पर, उसके मुंह पर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर उसके निशान हो गए। अचानक चाचा को आवाज़ आई। चाचा ने आकर देखा तो चाची बुरी तरीके से मुल्तजिम को डंडे से पीट रही थी। चाचा ने चाची को समझाया और चाची ने मनगढ़ंत कहानी सुना के चाचा को और भड़का दिया। चाचा ने भी मुल्तजिम को बातें सुनाई और चाची को लेकर कमरे से चले गए। बेचारा मुल्तजिम निढाल सा दर्द में करांचता हुआ अपने बेड पर आकर लेटा ही था कि अचानक चाची की जोरदार चीख उसे सुनाई दी। उसमें इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर चाची को देखने जाता। बेचारा वो खुद दर्द से बेहाल था और बेचारा पलंग पर पड़ा हुआ था। न जाने कब उसकी नींद लग गई। सुबह जब आंख खुली तो उसके चाचा उसके पास बैठे हुए थे। वो कह रहे थे, बेटा तू ऐसा क्यों करता है, तूने तेरी चाची से बदतमीजी क्यों की? अब देख, रात को टेंशन में उसका पाँव फिसला और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मुल्तजिम ने कहा, क्या? चाची का हाथ फ्रैक्चर कैसे हो गया? चाचा बोले, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मेरे साथ ही वो चल रही थी, अचानक उसका पाँव पता नहीं कैसे फिसला। न फर्श पर पानी था न कोई चीज़ पड़ी हुई थी। अचानक ही वो गिर पड़ी धक्के से और उसके हाथ पर चोट आई और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।